हेलो दोस्तों, जीके टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज का आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। अनुच्छेद ए अनुच्छेद 52 से लेकर के 150 तक पूरे जो एग्ज़ाम में आते हैं इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू सहित। देखो, पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आती है। बार बार ऐसे अनुच्छेद हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। हमने पहला पार्ट लिया था जिसमें हमने 1 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद बताए थे। अब ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम 52 से लेकर के 150 तक के सारे अनुच्छेद को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब कि अपॉइंटमेंट की पावर, अपॉइंटमेंट की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 54 है। अनुच्छेद 54 में क्या है कि निर्वाचन मंडल मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है, वो कौन किस में शामिल है? अनुच्छेद 54 में शामिल है। अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि कैसी है? एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा निर्वाचन किया जाता है। अनुच्छेद 56 क्या है? कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन, मतलब कि राष्ट्रपति बनने के लिए पुनः निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि एक बार ही उसका टर्म रहे, वो दोबारा भी निर्वाचन उसका हो सकता है। तो ये अनुच्छेद 57 में दिया गया है। अनुच्छेद 58 में दिया गया योग्यताएं, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हों, अनुच्छेद 58 में दिया गया है। अनुच्छेद 59 में शर्तें दी गई हैं, क्या क्या शर्तें लागू होती हैं राष्ट्रपति के बनने में, वो अनुच्छेद 59 में दिया गया। अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। फिर अनुच्छेद 63 में क्या है? अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 63 में बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 64 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो मतलब कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। फिर अनुच्छेद 66 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, वो अनुच्छेद 66 में बात की गई है। अनुच्छेद 69 में क्या है? अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है अनुच्छेद 69 में। और राष्ट्रपति के शपथ की बात किस में की गई थी? राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई थी अनुच्छेद 60 में। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई थी। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हुआ तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये अनुच्छेद 71 में लिखा है। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमा दान की शक्ति, राष्ट्रपति किसको किसको क्षमा दे सकता है, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 72 में। तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ करवा सकता है। इसके अलावा फांसी, मार्शल लॉ की सजा को भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत। फिर अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में बात की गई है। अनुच्छेद 75 का फर्स्ट, इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद
75 के फर्स्ट में है। अनुच्छेद 75 के सेकंड में क्या है कि एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। जो एकल मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75 के 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 75 के तीसरे में क्या है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। फिर अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया? महान न्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ये भारत सरकार का वकील होगा। किसका वकील होगा? भारत सरकार का वकील होगा। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 79 में है संसद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 79 में संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के अंग होते हैं 3। संसद के अंग कितने हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति। फिर अनुच्छेद आ जाते हैं 80 में क्या है? राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 है लोकसभा, ये निम्न सदन होता है। फिर अनुच्छेद 85 क्या है कि सदन के सत्र का सत्रावसान और विघटन करना, ये अनुच्छेद 85 में दिया गया है। इसमें क्या हो? सत्रावसान या सत्राहूत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर स्थगित करना है सत्र को तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा उस सत्र का जो अध्यक्ष बनेगा, वो करता है। स्थगित करने का काम उस सत्र का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। फिर अनुच्छेद 87 क्या है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में दिया गया है। अनुच्छेद 93 में क्या है? लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में अनुच्छेद 93 में दिया गया है। अनुच्छेद 105 में क्या है कि संसद का विशेषाधिकार, संसद के जो विशेष अधिकार है ना, वो अनुच्छेद 105 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख है। किसका बैठक? संयुक्त बैठक का उल्लेख है, ज्वाइंट सिटिंग। इसमें क्या है कि देखो, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। फिर अनुच्छेद 110 है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 111 में क्या है? विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। कोई विधेयक आता है तो उस पर किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। तो ये अनुच्छेद 111 में लिखा है। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, लेकिन संविधान में बजट का शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम बजट बोल देते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में है? ये 112 में है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 114 में। अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 124 में क्या है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि उच्चतम न्यायालय की संरचना, नियुक्ति और शपथ, वेतन भत्ते, ये सब किस में है? अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 126 में क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में अनुच्छेद 126 में है। अनुच्छेद 129 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 129 में दिया गया है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला सुनाती है उस फैसले को एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, जिससे आगे भविष्य में कोई भी अगर ऐसी स्थिति बनी तो उसी को देख करके वहां से निर्णय ले लिया जाता है। फिर अनुच्छेद 130 है
सर्वोच्च न्यायालय की स्थान से संबंधित कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से अपना काम करेगी, तो कहाँ से करती है, दिल्ली से। कहाँ से करती है, दिल्ली से। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 131 में है सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता। अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 137 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अनुच्छेद 137 में दिया गया है। मतलब कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय अगर दे देती है तो उस पर रिव्यू करने का भी अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है। अनुच्छेद 141 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अन्य न्यायालय के लिए बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 141 में दिया गया है। अनुच्छेद 142 में क्या है, पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस, अनुच्छेद 142 में है। अनुच्छेद 143 में है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे सकता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होता है। राष्ट्रपति कानूनी सलाह को माने या ना माने ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 148। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की बात की गई है अनुच्छेद 148 में। तो हमारे कवर हो गए अनुच्छेद 52 से 150 तक पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे हमने कवर किए। अब आ जाते हैं MCQs में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में बोला गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया था, अनुच्छेद 53 में बोला गया था कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। अनुच्छेद 56 में क्या बात की गई थी, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल की बात की गई थी। कार्यकाल की बात की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में दिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 60 में क्या है, अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में दिया गया है। शपथ, अनुच्छेद 60 में शपथ है। अनुच्छेद 56 में अभी बताया था क्या है, कार्यकाल है। अनुच्छेद 56 में क्या है, कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, अनुच्छेद 123 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 72 में क्या है, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए क्षमा दान देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो क्षमा दान देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, अभी बताया था अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में है, अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति से संबंधित है। तो महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 76। अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा। अनुच्छेद, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है, 143 में है। 143 में है। अनुच्छेद 129 में क्या दिया गया था, अनुच्छेद 129 में दिया गया था, अनुच्छेद 129 में दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है 110 में, संविधान के 110 में। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 105 में क्या है? सांसद के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 112 में क्या है? अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट बोलते हैं। रिकॉल करते हुए चलिए जिससे हमको क्या हो, याद हो जाए। फिर अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट बोलते हैं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112 में है। अभी बताया था संविधान के 112 अनुच्छेद में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? तो संसद के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया है। 80 में क्या है? 80 में क्या है? 80 में राज्यसभा है, राज्यसभा है 80 में। 81 में क्या है? 81 में लोकसभा के बारे में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है? तो राज्यसभा अभी बताया अनुच्छेद 80 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो एक मंत्री परिषद होगी, ये अनुच्छेद में बोला गया है 74, अनुच्छेद 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 63 में बोला गया था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में बोला गया था। अनुच्छेद 64 में बोला गया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो अनुच्छेद 64 में बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करने का अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 129 है। अनुच्छेद 129 में बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद है 124, सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना और गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के समान संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की शक्ति किस अनुच्छेद में है? यह भी बताया था अनुच्छेद 105 में है, अनुच्छेद 105 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति अनुच्छेद 137 में दिया गया है, अनुच्छेद 137 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को देश के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी दे, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को देश के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी दे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको CAG बोलते हैं, कि कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण कौन सा अनुच्छेद करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 148 में तो बोला गया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 149 में CAG के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।